लो जी, 4 दिन का खेल खत्म हो चुका है, पर 4 में से समझो पौने 2 दिन ही है जो कि इफेक्टिवली खेले गए हैं। और क्रिकेट के 2 इफेक्टिव एंथुजियास्ट आपके सामने आ चुके हैं। मेरा नाम है राहुल नाग, मेरे साथ है शिखर पाशने, और लेकर आए हैं आपके लिए क्रिक बाजी। भाई हेलो 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 आज हेलो। तो हाउ आर यू? बस यार, आज तो मेरा भी मन नहीं कर रहा कुछ बात करने का, क्योंकि यार मतलब आईसीसी को लेके इतनी गालियां निकल रही है ना। क्या तो आज तक आईसीसी ने जितने इवेंट्स करवाए हैं ना, बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। T20 वर्ल्ड कप से, चैंपियंस ट्रॉफी से, 50-50 वाले वर्ल्ड कप से, पर ये वाला जो साइकिल उन्होंने चलाया है ना, ये पता नहीं क्या सोच के उन्होंने क्या क्या रूल्स लेके आए, क्या किया, और एंड जो किया है, मतलब इट्स 2 इयर्स का साइकिल है। 2 साल से हम इंतजार कर रहे हैं कि एक चैंपियन बनेगा, और अब देखो मतलब एक ऐसे राहुल भाई, अपन वैसे भी रहते तो आसपास ही हैं, है बच्चों ना? को छुट्टियां पकड़ा देते हैं। हम रहते तो आसपास ही हाँ, हैं। एक काम करते हैं, हम एक क्रिकेट इवेंट होस्ट कर देते हैं, और आई एम टेलिंग यू, हम आईसीसी से बेटर होस्ट करेंगे। ठीक है, हम मौसम मौसम देख के, प्रिडिक्शन देख के, सारा इंतजाम देख के फिर हम होस्ट करते हैं। बहुत खराब मैं इवेंट यार, सीरियसली मतलब मैं मतलब ट्विटर पे गया था और वहां पे मतलब आईसीसी को बहुत बहुत ज्यादा हर तरफ से क्रिटिसिज्म सुननी पड़ रही है, देखनी पड़ रही है। सारे मीडिया प्रोफेशनल्स उन्हें बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक्स प्लेयर्स बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक्चुअली। अब देखो, मैं आपको हम्म वर्ल्ड कप की बात बताऊं। जब वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, ठीक है ना, हम्म आपके पास हर चीज का प्रावधान था कि अगर टाई हो जाता है मैच तो क्या होगा, हाँ, सुपर ओवर भी टाई हो जाता है तो क्या होगा बाउंड्री कि राउंड उसके होगी। बाद जिस टीम ने ज्यादा चौके मारे होंगे वो हाँ, जीतेगी, ठीक है ना। तो अगर वो भी बराबर होते फिर कोई और रूल होता, तो मतलब आप ऐसा थोड़ा कर सकते थे कि ये जो ट्रॉफी थी आधी आधी कर देते, ऐसा थोड़ा होता है यार, मतलब इसमें जॉइंट हो एवरी जाता। इवेंट बट हैड एन आंसर, कि अगर कुछ भी हो जाए इसका हाँ, जवाब ये है। हाँ, और अभी तक के जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं, नॉट ओनली क्रिकेट, फुटबॉल देख लो यार, 90 मिनट्स की गेम होती है। अगर अगर ड्रॉ रहता है तो फिर आधा हाँ, घंटा और बढ़ा देते हैं, 10-10 मिनट करके। हाँ, फिर अगर हाँ। फिर भी नहीं निकलता है, फिर पेनल्टीज होती हैं, पेनल्टीज नहीं होती, फिर सडन डेथ होता है, कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलता है। आपको एक हम्म, किस्सा बताता हूँ, ग्रैंड स्लैम का ही है, किसी आई थिंक फ्रेंच ओपन का है। एक ओके। फाइनल था, और ऐसे हम्म, नॉर्मल लीग मैच होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फाइनल था तो हम्म, रिजल्ट निकलना था। और दो जो ओपोनेंट्स थे बराबर चल रहे थे, तो वो मैच हम्म। पता है कितनी देर चला? वो मैच 10 घंटे चला। कैन यू बिलीव दैट? मतलब टेनिस का मैच 10 घंटे चला, और तब तक चलता रहा जब तक एक बंदा जीता नहीं, दूसरा बंदा हारा नहीं। तो अब एक बात बताओ यार, मतलब अगर पता रिजल्ट है, नहीं अभी हम उस सिचुएशन पे कि मौसम अलाउ करे और कल का मैच हो जाता, कल बारिश नहीं पड़ती, तो निकल। इतना लो स्कोरिंग गेम आ रहा है कि वो रिजल्ट आ सकता है अभी भी। बट क्योंकि मौसम ही अलाउ नहीं कर रहा है, या फिर लाइट की इतनी दिक्कतें हो रही यार हैं। अब तो मुश्किल है। अब तो मुश्किल है, मतलब इंडिया का जीतना तो मुश्किल है, क्योंकि आपके पास 2 दिन है। 2 दिन यानी कि 2 दिन में 28 विकेटें। हम्म, और अगर इंडिया को जीतना है तो इंडिया को न्यूजीलैंड की 18 विकेटें इन्हीं 2 दिन में लेनी पड़ेंगी, और पहले स्कोर भी बनाना और पड़ेगा। अपना रन भी तो बनाने बहुत पड़ेंगे। मुश्किल है। हम्म, तो एक चीजें हो सकती हैं, एक तो ड्रॉ, हम्म, दूसरा न्यूजीलैंड जीत सकता है। न्यूजीलैंड तब जीत सकता है जब वो जो फर्स्ट इनिंग है उसमें बहुत बड़ा टोटल बना दे, अराउंड से 350 रन बना दे, और दूसरी इनिंग इंडिया को जल्दी आउट कर दे। इनफैक्ट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया हारे, मैं कह रहा हूँ यार दोनों टीम्स डिजर्व करती है, दोनों टक्कर की टीम है, कोई तो जीते, ड्रॉ हाँ, नहीं मतलब होना वो चाहिए, मैच होता तो बिकॉज हमें फाइनली पता इससे चलता नुकसान कि। आप आज का वेदर प्रेडिक्शन आपने नुकसान देखा? पता है क्या है आज का इसका? वेदर प्रेडिक्शन क्या है? आज भी ऐसे ही, आज बारिश होगी, 70% चांस है बारिश। और आज भी मतलब अब जैसे 3:30 पता चलेगा कि मैच होगा कि नहीं होगा, हम्म, पर मुझे लग रहा है कि आज भी जो अभी अभी जो मैंने देखा, 70% बारिश का अनुमान है प्लेइंग आवर्स के बीच में। तो आप लगा लो, अगर आप यार देखो, प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या? जो भी आईसीसी मेन इवेंट्स होती है, जैसे चैंपियंस भी है, वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, इसमें जो हम्म, जॉइंट विनर्स होते हैं ना, इन्हें कोई हम्म, याद नहीं रखता है। या अब देखो, हम्म, जैसे 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 गांगुली ने एक आईसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती मतलब जॉइंट विनर्स था, पर किसी को याद ही नहीं है वो। तो नहीं गांगुली के पता नाम किसी पे को। कोई 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 वर्ल्ड,
यही तो कोहली का भी यही होगा। तो एक्चुअली इट्स नॉट कि कौन डिजर्व करता है जीतना, इट्स कि आपकी पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है, एक ही बंदे को मिलनी चाहिए। और बड़े सारे क्राइटेरियाज हो सकते थे यार, ड्रॉ नहीं करना चाहिए था। जैसे कि या तो टाइमलेस मैच कर देते, ऐसा नहीं है पहली बार, 99 टाइम्स ऐसा हो चुका है, बट टाइमलेस मैचेस हो चुके हैं। इट इज नॉट पॉसिबल नाउ ना, अभी तो पॉसिबल नहीं है कि अब आईसीसी लास्ट मिनट पे आके चेंज कर दे यार। हाँ, लास्ट पे नहीं हो सकता, बड़ी सारी और चीजें हो सकती हैं यार, जैसे पॉइंट सिस्टम। जैसे अभी देखो ना, कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पे उन्होंने परसेंटेज सिस्टम कर दिया, पॉइंट का परसेंटेज सिस्टम कर दिया, चेंजेस किए ना, आईसीसी ने किए। तो चेंजेस तो मतलब बदलाव जो है वो नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है। एक दिन और ऐड कर लिया जाए तो हो सकता है रिजल्ट निकल जाए। तो इस साइकिल के बड़े सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे इस साइकिल के जिस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया 520 पॉइंट्स है, नंबर 2 पे न्यूजीलैंड 420 पॉइंट, तो इंडिया को डिक्लेयर कर दिया। चलो वो भी नहीं करना है तो दूसरा ये कर सकते हैं कि जिस टीम ने, ये सुनील गावस्कर ने बोला था कि जिस टीम ने ओवरसीज ज्यादा मैचेस जीते हैं, क्योंकि होम एडवांटेज सबके पास होती है, जिस टीम ने ओवरसीज ज्यादा मैचेस जीते हैं, जैसे फुटबॉल में तो होता है ना, फुटबॉल में भी होता है, तो ओवरसीज जिसने ज्यादा मैच जीते हैं उसको ये टाइटल दे दिया जाए। न्यूजीलैंड ने सिर्फ एक मैच ओवरसीज जीता है, इंडिया ने आई थिंक 4 मैचेस जीते हैं, 3 या 4 मैचेस ओवरसीज जीते हैं। तो इंडिया हैज एन एज। पिछले 5 साल से इंडिया नंबर 1 टीम है टेस्ट में, और तो मुझे लगता है कि यार यहाँ पे थोड़ा सा ना वो हो जाएगा कि अगर ड्रॉ किया जाता है, मतलब देखो मन खट्टा तो हम लोगों का हो ही रहा है एनीवे, क्योंकि बहुत ये वो इवेंट था ना जिसके लिए हम सब एक्साइटेड थे, हम इंतजार में थे, ऊपर से फिर वो बारिश ऊपर से सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वेन्यू जो आप चूज कर रहे हैं, अगर आपको न्यूट्रल वेन्यू ही चूज करना है, हमने पहले भी बात की थी, व्हाई नॉट दुबई? यूएई एक ऐसा वेन्यू है, न्यूट्रल भी है। सबसे बड़ी बात है कि वहां पे बारिश 0% चांस है, और वैसा नहीं है कि चेंज नहीं किया, पहले लॉर्ड्स में ही हो रहा था, उसके बाद लॉर्ड्स से हटा के साउथहैम्पटन किया, तो साउथहैम्पटन की जगह आप दुबई कर देते, आप चेंज कर ही रहे थे, तो वो दोनों टीमों न्यूट्रल एडवांटेज मिल जाता। आपको पता है कि इस साल के इस टाइम पे यहाँ बारिश आती है, तो फिर क्यों कराया यहाँ पे, और किसी जगह करा लेते। न्यूट्रल वेन्यू मतलब कम है, कोई इतने सारे न्यूट्रल वेन्यूज हैं, कहीं और करा लेते। ये आईसीसी का फाइनल था यार, मतलब कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी थी, WTC का फाइनल। ब्रो थोड़ा योगा करो, थोड़ा शांत हो, कल योगा डे था, थोड़ा योगा करो, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा शांत। आप ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, मतलब आईसीसी का बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, आई एक्सेप्ट, ठीक है, और वो होना भी चाहिए जिस हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिया, जिस हिसाब से चीजें हुई, ठीक है, बट वही है ना कि यार फ्यूचर कोई और देख नहीं सकता, बस प्रेडिक्ट कर सकते थे, तो वो प्रेडिक्शन पहले से थी, अगर वो प्रेडिक्शन मान लेते तो शायद से यार ये अगर रूल्स अच्छे से बनाए गए होते ना, और सारी चीजें सोची होती पहले की, तो आई थिंक ये नहीं होता। चलो कोई नहीं, हम अच्छी बातें डिस्कस करते हैं। विराट कोहली जो हमारे कैप्टन है, 10 साल उन्हें अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में पूरे हुए हैं, तो सबसे पहला कब हुआ था उनका? 20 जून को विराट कोहली ने डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जमैका में, और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सेम ही दिन पे सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़, इन दोनों लेजेंड्स ने भी डेब्यू किया था। तो विराट कोहली ने जो टेस्ट डेब्यू किया है वो इन दोनों लेजेंड्स की सेम डेट पे किया है, तो दिस इज वेरी वन इंटरेस्टिंग फैक्ट। और कोहली इनसे बहुत आगे निकल गया है, क्योंकि ही इज लाइक आई थिंक सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस में इंडिया को जिस बंदे ने कैप्टन किया है, 61 करंटली ये वाला 61, तो सबसे ज्यादा अब धोनी से भी आगे निकल गए हैं, तो विच इज वेरी गुड। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई एकमात्र ऐसा बंदा है अभी के करंट सिनेरियो में जो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकता है सेंचुरीज वाला, जो 100 सेंचुरीज वाला, ODI प्लस टेस्ट, तो वो एकमात्र यही बंदा है, मुझे लगता है, जो सबसे पहले तोड़ेगा वो यही बंदा। 27 सेंचुरीज अभी टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है, और पिछले कुछ 500-550 दिनों से सेंचुरी नहीं आई है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें आ जाएगी, 44 तो मार ही दिए थे, बट वो तो नहीं आ पाई। राहुल भाई, विराट कोहली के टेस्ट करियर की सबसे रिमार्केबल इनिंग आपको कौन सी लगती है, जो आपको याद है कि यार इसमें तो बहुत सही खेला था? मुझे रिमार्केबल लगती है जब उन्होंने, मुझे रिमार्केबल नहीं, पर मुझे उनका जो रफ पैच है वो याद है, जो उनका इंग्लैंड में
2014 जो उनका 2014 वाला रफ पैच था। एंड वो एक ऐसा टाइम था जो उनकी लाइफ में, वो खुद कहते हैं कि मेरी लाइफ का सबसे बुरा टाइम था। एंड उन्हें हर तरफ से क्रिटिसिज्म मिल रही थी, और he himself started doubting on himself कि यार मैं शायद इसे नहीं कर पाऊंगा आगे, और मुझे टेस्ट छोड़ देना चाहिए। He was even thinking of this। विराट कोहली जैसा बैट्समैन 10 इनिंग्स 134 रन 13.4 का एवरेज, अगर वो किसी सीरीज में जा रहा है, और ऊपर से आप कभी बोल्ड हो या कभी कुछ हो, पर वो सेम टाइप से आउट हो रहा था आउटसाइड जाते हुए बॉल को। फिर उसके बाद उसने बहुत अच्छा कमबैक किया, एंड सिंस देन देयर इज नो लुकिंग बैक। अभी तो टेस्ट में नंबर 4 का बल्लेबाज है, ओडीआई में नंबर 2 और T20 में नंबर 5। तो आई थिंक अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, पूरे वर्ल्ड में अगर एक मात्र ऐसा जो बैट्समैन है जो अक्रॉस तीनों फॉर्मेट्स में सबसे अच्छा है, तो वो यही है। वैसे देखा जाए तो मतलब अगर हम ओडीआईज की बात करें तो आई थिंक रोहित शर्मा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। टेस्ट की बात करें तो शायद मैं किसी और का नाम लूंगा, बट ओडीआई में मैं विराट कोहली का नाम लूंगा। बट अगर मुझे क्रॉस तीनों का फॉर्मेट देखना हो ना, तो कोहली इज वन जो तीनों में फिट बैठते और तीनों में नंबर 1 पहुंचने के काबिल। कोहली टेस्ट में, T20 में, ओडीआई में, आईपीएल में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, इंटरव्यूज में, ठीक है, मुझे विराट कोहली बहुत ही सही लगता है। ऊपर से यू सी कि जब से शादी हुई है तब से ऑन कैमरा या फिर इंटरव्यूज में एक अलग पर्सनैलिटी निकल के आई है, जिससे हम लोग काफी यूज्ड नहीं थे। पहले विराट कोहली को बड़ा क्रिटिसिज्म मिलता था यार कि बहुत एग्रेसिव है और चिल्लाता है, गालियां देता है। एग्रेसिव वो अभी भी है, बट पहले वो एक तरह से उसमें वो बचपना था। अभी he has become very mature after getting married। अनुष्का ने उसकी लाइफ में बहुत चेंजेस लेके आए हैं। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उसने स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया, उसने स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी शुरू कर दी आफ्टर अनुष्का केम इनटू हिज लाइफ। तो ये चीज बहुत अच्छी है। सो देखो, कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, तो ये तो इट्स प्रीटी एविडेंट। एंड मैं कुछ फैक्ट्स पढ़ देता हूँ विराट कोहली के कि ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन आफ्टर धोनी। और जब विराट कोहली ने डेब्यू किया था अपना टेस्ट डेब्यू एज अ कैप्टन, तो ही इज द ओनली कैप्टन जिसने टेस्ट डेब्यू पे कैप्टन करते हुए दोनों इनिंग्स में सेंचुरी मारी थी। वो 2014 में एडिलेड में था, ठीक है, जब धोनी ने मिडिल ऑफ द सीरीज रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद कोहली ने 115 और 141 रन की 2 इनिंग्स खेली थी। वो मैच मेरे को याद है क्योंकि उस टाइम हमें लगा था कि इंडिया टेस्ट मैच में भी फाइट कर सकती है, क्योंकि कोहली ने रन मारे थे, पर इंडिया इवेंचुअली हार रही थी, कुछ ही रन से हारी थी। तो वो मैच काफी चर्चा में रहा। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा डबल सेंचुरीज मारी है एज अ कैप्टन, 7 डबल सेंचुरीज मारी है। तो these are some facts about विराट कोहली। और बाकी एक मोमेंट है उसके टेस्ट करियर में, जब धोनी बिहाइंड द विकेट्स थे और विराट कोहली ऑन द फील्ड थे, और उसके बाद होता यह है कि सडनली ओवर चेंज होता है और धोनी बॉलिंग करने आते हैं, विराट कोहली कीपिंग करने आते हैं। तो विराट कोहली कैन कीप द विकेट्स एज वेल। तो वो आपने देखा था? मुझे शायद याद नहीं है, पर ये बहुत अच्छा फैक्ट है यार। हाँ, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि विराट कोहली ने विकेट कीपिंग किया और धोनी ने बॉलिंग की, वो एक ही ओवर के लिए हुआ था। बट हाँ, पर ये मेरे को ये याद है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में कोहली ने बॉलिंग करके केन विलियमसन की विकेट ली है, ये मुझे पता है। हाँ। तो ये तो मुझे पता है। स्टार वाले बड़ा प्रे कर रहे थे कि विराट कोहली को बॉलिंग करने आ जाना चाहिए, जैसे केन विलियमसन आया था। ये तो सही है यार। चलो जी, अब हमने तो बातें कर ली, अब बारी है आपकी क्रिकबाजी का बाजीगर बनने की। हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको जवाब देना है, और आपको हमारी तरफ से कुछ वाउचर्स मिलेंगे जी। तो आज का सवाल ऑफ कोर्स टेस्ट से जुड़ा है, क्योंकि WTC फाइनल चल रहा है। टेस्ट से जुड़ा नहीं होना चाहिए यार राहुल भाई। आज हमने विराट कोहली की बातें करी हैं, आज विराट कोहली से जुड़ा हुआ सवाल होना चाहिए। आज सवाल मैं पूछता हूँ। तो सवाल ये है कि विराट कोहली को पद्मश्री मिला है, ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि विराट कोहली को पद्मश्री कौन से साल में मिला था, ठीक है, और जब पद्मश्री मिला था तब प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के। तो ये सवाल बताना है आपको ST स्मार्ट क्लास के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे,
ठीक है, हम लोग क्लब हाउस पे भी आ रहे हैं, क्लब हाउस पे भी मैच के बारे में, क्रिकेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आपने अगर वहां पे फॉलो नहीं किया है एसटी स्मार्टकास्ट और फीवर एफएम को, तो वहां पे फॉलो कर लो। शो से रिलेटेड कोई भी बात है तो राहुल भाई आपका यूजर नेम? राहुल मार्किन 1 और मेरा यूजर नेम @शिखर_vr। मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि फॉलो नहीं कर रहे हो तुम लोग, तो हम दोनों को फॉलो कर लो और देखते रहो यार हम लोग की ट्रिपबाजी ऐसी नए नजरिए से।